वामन भगवान बलि के उस मोक्ष द्वार पर के आज भी खड़े हैं साहब। न जाने भक्त कब घर से निकले, कब घर में घुसे, और निज रूप से माता लक्ष्मी के साथ। वो भी लक्ष्मी जी आई तब लेके गई यहाँ से महाराज। बहुत दिन हो गए, वो नारायण हरि वामन बन के गए थे वहाँ। तो नारद जी ने जाकर के लक्ष्मी जी को बताया सारा वृतांत। बोले मैया पिताजी तो गए काम से, अब आप अकेली रह गई। लक्ष्मी जी बोली क्या बात, क्या कह रहे हो नारद? कह नहीं रहा हूं, बता रहा हूं मैया। अब पिताजी आएंगे नहीं। क्यों? बोले उनको जॉब मिल गई है, ड्यूटी कर रहे हैं आजकल। ड्यूटी कर रहे हैं कहाँ? बोले बलि के द्वारपाल बन गए हैं। द्वारपाल? लक्ष्मी जी ने कहा उनको ड्यूटी करने की जरूरत क्या थी, ऐसा कैसे हुआ? तो नारद बाबा ने सारा वृतांत बताया। तो लक्ष्मी जी बोली नारद अब एक युक्ति और बता दो, वो वहां से आएंगे कैसे? बोले वहां से वो द्वार ऐसा है, वहां सब भिखारी बन के जाते, तो तुमको भी वहां याचना ही करनी पड़ेगी। वैसे तो आने वाले हैं नहीं, वैसे नहीं मिलेंगे अब तुम्हें तुम्हारे पति। याचना? बोले हाँ, मांग करके ले सकती हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कैसे लें, कैसे मांगे? मांगने का भी तो महाराज सबको नहीं आता। तो नारद जी ने बताया एक काम करो, बलि महाराज के ना कोई बहन नहीं है, तुम जाओ बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधना, और रक्षा के बदले जब बलि कहे कि बहन मांग तुझे क्या चाहिए, पहले उसे अपना भाई बनाओ, फिर रक्षा सूत्र बांधो। उसके बदले आपको जो देने की बात कहें तो बस फिर तुम एक ही बात कहना, बोले भैया वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर देना ही चाहते हो तो अपने द्वारपाल को मुझे दे दो, जो दरबान खड़ा है तुम्हारे दरवाजे उसे मुझे दे दो। अब महाराज माता लक्ष्मी गई। बलि नित्य नदी स्नान करने जाता, तो माता लक्ष्मी जी साधारण स्वरूप बनाए के और नदी के किनारे जाए बैठ गई महाराज, और रुदन कर रही थी। तो बलि ने देखा कोई अबला, कोई बेचारी नारी नदी किनारे रो रही है। तो बलि ने स्वभाव बस पूछ लिया, बहन कौन हो तुम, क्यों रो रही हो? अब तो और ज्यादा रोवे लग गई महाराज लक्ष्मी जी, हुंकरी दे दे के रोवे। और रोवे में तो मैया लोग नंबर 1, नेक मौको मिल जाए इन्हें महाराज, मोर के से आंसू ने ऐसे डालते हैं पट्ट सीना। आओ कि कठोर भी बहुत हैं और नरम भी बहुत हैं। हाँ, तो रोवे लगी, और ज्यादा रोवे लगी। भगवान ये बलि ने कहा अरे बहन तू काहे को रही, बता तो सही। तो रो करके कहा क्या बताऊं, अब तुमने मुझे बहन कहा है तो भैया मेरे जीवन में बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है? लक्ष्मी जी और जोर से रोवे लगी और रो के बोले भैया मेरे कोई भाई नहीं है। तो बलि ने कहा बहन इसमें रोने की क्या बात है, तू मुझे अपना भाई मान ले, मेरे भी कोई बहन नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो साहब दोनों का बहन भाई जैसा ये पवित्र संबंध आज स्थापित हुआ। लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी, उसी दिन से ये रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ है। बलि को लक्ष्मी जी ने राखी बांधी, राखी बांधी तो फिर भाई का फर्ज है। बलि ने पूछा बहन बता तुझे क्या चाहिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आज मुझे मेरी बहन मिली। तो लक्ष्मी जी बोली भैया वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, अब मुझे क्या चाहिए? नहीं बहन मैं अपनी इच्छा से कहता हूँ, जो तू मांगेगी सो मिलेगा। तो लक्ष्मी ने कहा भैया जो मैं मांगूंगी मिलेगा? हाँ बहन मैं वचन देता हूँ तुझे, जो चीज़ तुझे प्रिय हो, जो भी चीज़ तुझे पसंद, जो मेरे पास है सब तेरा है। तो लक्ष्मी जी बोली भैया और तो सब कोई चीज़ की कमी है ना, पर जी तेरो जो द्वारपाल खड़ो जी मोकू बड़ो मलूक लगे, बड़ो प्यारो लगे, याकू दे दो मोर, जे मोकू बड़ो प्रिय लगे या दे दो। बलि भी कोई साधारण नहीं था साहब, जिसने गुरु की भक्ति निष्ठा से की हो वो साधारण नहीं हो सकता। वो तुरंत समझ गया ये नारायण है तो ये लक्ष्मी। आज मेरा कितना सौभाग्य, गुरु की कृपा से लक्ष्मी नारायण दोनों मेरे दरवाजे आ गए। ये शुद्ध समर्पण का फल है, शुद्ध समर्पण।